होगी रोज खटर पटर, बातें भी चटर पटर, घर घर की खबर खबर, हंसी ठिठोली की है अंगराई। रेडियो राजू भाई, रेडियो राजू भाई, रेडियो राजू भाई, राज मिस्त्री का अपना रेडियो। नमस्कार मेरे प्यारे राज मिस्त्री भाइयों, मैं हूँ राजू भाई और लेकर आ चुका हूँ आप सभी के लिए आपका पसंदीदा प्रोग्राम रेडियो राजू भाई, राज मिस्त्री का अपना रेडियो, पावर्ड बाय अल्ट्राटेक सीमेंट, देश का नंबर 1 सीमेंट। दोस्तों शुरू करते हैं आज का प्रोग्राम आज के सुविचार से। आज का विचार कहता है, शिक्षा ग्रहण करने के लिए निरंतर और हर पल प्रयास करते रहना चाहिए। सभी प्रकार के अंधकार को शिक्षा की रोशनी से ही दूर किया जा सकता है। तो दोस्तों 100 बात की एक बात, शिक्षा प्राप्त करना सबका अधिकार है और जीवन को सही मार्ग पे लाने के लिए शिक्षा का होना बहुत जरूरी है। इसीलिए चाहे परिस्थिति कुछ भी क्यों ना हो, शिक्षा हमेशा अपने जीवन का हिस्सा बना के रखें। दोस्तों आगे बढ़ते हैं, दिल की बात की ओर चलते हैं और आज मैं दाम्पत्य जीवन को खुशहाल रखने के कुछ तरीके बताऊंगा। मतलब कैसे आप अपने जीवन में रिश्तों को और बेहतर रख सकते हैं। वो क्या है कि हर शादीशुदा मर्द की और औरत की एक ही कहानी है। वो यही कहती है कि हाँ मेरे पति पहले जैसे थे अब वैसे नहीं है, और यही पतियों का भी कहना है कि मेरी पत्नी जब मेरी गर्लफ्रेंड थी तब कुछ और ही थी और जब से पत्नी बनी है तब से कुछ और हो गई है। लेकिन ऐसी बात नहीं है दोस्तों। वो क्या है कि जब आप एक दूसरे को पसंद करते थे तो आप एक दूसरे को खुश रखने के लिए मेहनत करते थे, आप अपने आप को एक बेहतर इंसान बनाते थे। लेकिन शादी के बाद क्या होता है, हम चीजों पर उस तरह से गौर करना बंद कर देते हैं जिससे उन चीजों का वो प्रभाव जो हमें पहले मिलता था नहीं मिलता। तो जीवन में एक चीज समझना बहुत जरूरी है कि आप अगर अपने रिश्तों को बेहतर रखेंगे तो आप हमेशा खुश रहेंगे। जीवन भर अपने जीवन साथी के साथ मधुर और स्वस्थ संबंध बनाए रखने के लिए प्रयास और प्रतिबद्धता की आवश्यकता होती है। पति पत्नी के रिश्ते पर पूरे घर की बुनियाद टिकी होती है। इसलिए इन दोनों को अपने रिश्तों में कुछ जरूरी बातों का ध्यान जरूर रखना चाहिए जिससे उनकी आपसी संबंध में किसी तरह की कोई खटास ना आए। तो चलिए जानते हैं उन महत्वपूर्ण बिंदुओं के बारे में। पहला पॉइंट, संचार। किसी भी रिश्ते के लिए आवश्यक है, खासकर विवाह में, अपने साथी के साथ खुलकर और ईमानदारी से संवाद करें। अपने विचारों, भावनाओं और चिंताओं को साझा करें और अपने साथी के दृष्टिकोण को सुनने के लिए तैयार रहें। दूसरा पॉइंट, आपसी सम्मान। शादी में आपसी सम्मान महत्वपूर्ण है। एक दूसरे की राय, विकल्पों और निर्णयों का सम्मान करें और किसी भी ऐसे व्यवहार से बचें जो अपमानजनक या हानिकारक हो। दूसरा पॉइंट, क्वालिटी टाइम। नियमित रूप से एक साथ क्वालिटी टाइम बिताएं, चाहे वो डेट पर जा रहे हो, साथ में खाना खा रहे हो या पार्क में टहलने का आनंद ले रहे हो। यह आपको अपने साथी के साथ दोबारा जुड़ने और अपने बंधन को मजबूत करने में मदद कर सकता है। अगला पॉइंट, छोटे इशारे। छोटे इशारे आपके साथी के लिए अपना प्यार और प्रशंसा दिखाने में काफी मदद कर सकते हैं। अपने साथी को छोटे छोटे उपहारों, नोट्स या विचारशील कार्यों से आश्चर्यचकित करें और उन्हें विशेष और प्रिय महसूस कराएं। अगला पॉइंट, मजाक ना उड़ाएं। जब दोनों एक दूसरे से मजाक करें तो इस बात का ध्यान रखें कि हंसी हंसी में कुछ ऐसा ना एक दूसरे को बोल जाएं कि पूरा मजा किरकिरा हो जाए। एक दूसरे का सम्मान करना बहुत जरूरी है। यह सब बातें रिलेशनशिप को मजबूत बनाने का काम करती है। अगला पॉइंट, झूठ ना बोलें। पति पत्नी के रिश्ते की बुनियाद सच्चाई और ईमानदारी पर टिकी होती है। इसलिए अपने साथी से किसी प्रकार झूठ ना बोलें, उनसे कोई बात ना छुपाएं, वरना इससे संबंधों में विश्वास की डोर कमजोर पड़ने लग जाएगी। और कभी भी किसी तीसरे की बात में आकर आपस में लड़ाई ना करें, यह आप दोनों के लिए ठीक नहीं होगा। अगला पॉइंट, क्षमा। कोई भी पूर्ण नहीं है और ऐसे समय होंगे जब आप या आपका साथी अनजाने में गलतियां करेंगे या एक दूसरे को चोट पहुंचाएंगे। एक दूसरे को क्षमा करने के लिए तैयार रहें और किसी भी विवाद या असहमति को दूर करने के लिए मिलकर काम करें।
दोस्तों, अगर आप अपने पार्टनर, अपने साथी, अपनी अर्धांगिनी के साथ ईमानदारी से और सच्चे मन से जुड़ने की कोशिश करेंगे तो दुनिया की कोई ताकत नहीं है जो आपको उनसे जुड़ने से रोक सके। बस इन छोटी छोटी बातों का, मगर बहुत जरूरी बातों का ख्याल रखना है और अपने रिश्तों को बेहतर से बेहतर बनाते रहना है। दोस्तों, आगे की ओर बढ़ते हैं, मतलब कि कहानी की तरफ रुख करते हैं। लेकिन उससे पहले मैं आप सभी राजमिस्त्री भाइयों को एक बात कहना चाहता हूँ कि केवल अल्ट्राटेक सीमेंट का ही इस्तेमाल करें, क्योंकि बढ़िया काम तो बढ़िया नाम। अब रुक करते हैं कहानी की ओर और कहानी का नाम है जैसी करनी वैसी भरनी। एक जंगल में ऊंट और सियार रहते थे। उस जंगल के पास ही खरबूजों का खेत था, लेकिन खेत और जंगल के बीच में एक नदी पड़ती थी। एक दिन दोनों ने सोचा कि आज नदी पार खेत में खरबूज खाने चलते हैं। दोनों ने एक दूसरे से सलाह मिला ली और खरबूज के खेत की ओर चल पड़े। जैसे ही नदी के पास पहुंचे, सियार बोला, ऊंट भाई तुम मुझे अपनी पीठ पर बिठा लो तो मैं भी नदी पार कर लूंगा। ऊंट ने सियार को अपनी पीठ पर बिठा लिया और थोड़ी ही देर में खेत में पहुंच गए। जैसे ही वो खेत में पहुंचे तो उन्हें बड़े ही मीठे मीठे खरबूज खाने को मिले। दोनों खरबूज खाने में जुट गए, लेकिन थोड़ी ही देर बाद सियार का पेट भर गया और वह अजीबोगरीब आवाजें निकालने लगा। यह देख ऊंट ने ऐसा करने के लिए मना किया, लेकिन सियार ने उसकी एक न सुनी और बोला, ऊंट भाई खाने के बाद मैं ऐसा जरूर करता हूँ, मुझे तो हुकी आ रही है। ऊंट ने कहा, अगर तुम ऐसा ही करते रहोगे तो खेत का मालिक आ जाएगा और हमारी पिटाई कर देगा। लेकिन सियार फिर भी चुप नहीं हुआ और ऐसा ही करता रहा। सियार की आवाज सुन खेत का मालिक आ गया। खेत के मालिक को आता देख सियार तो झाड़ियों के पीछे छुप गया, पर ऊंट बेचारा दिख गया और ऊंट के दिख जाने से ऊंट की खूब पिटाई हुई। अब जब सियार और ऊंट की जंगल वापस जाने की बात आई तो सियार ऊंट के पास आया और ऊंट से बोला कि भाई तुम मुझे अपने पीठ पर बिठा लो। ऊंट को भी अपना बदला लेने का मौका मिल गया। उसने सियार को अपनी पीठ पर बिठा लिया। जब ऊंट नदी के बीचों बीच पहुंचा तो बोला, यार मुझे तो लुटी आ रही है, खाना खाने के बाद मैं लेटता जरूर हूँ। जैसे ही ऊंट बैठने को हुआ तो सियार ने उससे कहा कि अगर तुम बैठ जाओगे तो मैं तो डूब जाऊंगा, बस थोड़ी देर रुक जाओ। अब ऊंट की बारी थी, इसलिए उसने भी सियार की एक न सुनी और नदी में बैठ गया। जैसे ही ऊंट बैठा, सियार नदी में डूब गया और मर गया। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि बड़े बूढ़े लोग कहते हैं हमें सबके साथ अच्छा व्यवहार करना चाहिए, क्योंकि हम जैसा करेंगे वैसा ही हमें मिलेगा। मतलब जैसी करनी वैसी भरनी। दोस्तों, आपके कर्म कभी भी आपका साथ नहीं छोड़ेंगे, इसीलिए कहते हैं कि हमेशा अच्छा व्यवहार कीजिए। अच्छा व्यवहार करेंगे तो आपका भी अच्छाई कभी साथ नहीं छोड़ेगी, वो लौटकर आपके पास ही आएगी। और अगर बुरा व्यवहार करेंगे तो आप जानते ही हैं कि आपका क्या होगा। इसीलिए अच्छा व्यवहार ही करना चाहिए। दोस्तों, मैं लेने वाला हूं अब आप सभी से इजाजत, लेकिन उससे पहले मैं आपको एक रोचक तथ्य जरूर बताऊंगा। और आपको पता है, आज की कहानी से ही जुड़ा है आज का रोचक तथ्य। आज की कहानी थी सियार और ऊंट की, और आज का रोचक तथ्य है कि ऊंट के दूध का कभी दही नहीं जमता। जी हाँ, है ना इत्तेफाक की बात, कभी कभी ऐसा हो जाता है। मतलब ऐसा नहीं कि मैंने जानबूझकर किया था, लेकिन अब हो गया तो हो गया। तो दोस्तों, अब मैं लेता हूँ आप सभी से इजाजत। आप लोग अपना ख्याल रखिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए, और हम मिलेंगे अगले एपिसोड में नई बातचीत के सिलसिले के साथ। शुक्रिया दोस्तों। रेडियो राजू भाई, रेडियो राजू भाई, रेडियो राजू भाई, राज मिस्त्री का अपना रेडियो। Brought to you by Ultratech Cement.